हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम बता दीजिए जिससे हम लोग 70 में से 70 स्कोर करने का जो सपना देखते हैं वो पूरा हो जाए, या फिर 60 से 65 नंबर मिनिमम एटलीस्ट हम लोग लेके आ जाए। तो इसी के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन के अंदर जुड़ पाए। साथ ही साथ एक और चीज, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया है, आप सभी के जो चैप्टर्स हैं उनको यहां पे कैटेगराइज्ड कर दिया है। यानी कि तुम्हारा हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है, उनको अगर वो बच्चे जिनको ये लगता है कि सर क्या हम लोग पास होंगे या फेल होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि यार मिनिमम जो इजी वाले चैप्टर हैं इनको आप सभी को कर लेना है। और इसके अलावा मैंने एक और इन डेप्थ वीडियो भी बता दी है जिसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है कि यार मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। यहां पे मैं बेसिकली चैप्टर्स की बात करने वाला हूं जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। सबसे पहले मैंने यहां पे इजी चैप्टर्स को रखा है जिससे आप लोग इजीली देखो 60 से 65 नंबर जो आप लोग देखते हो या 65 प्लस की तरफ जाना चाहते हो वो आप लोग कर पाए। इजी चैप्टर्स की बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो इसके अंदर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, इजी चैप्टर्स है। सबसे पहले आप सभी को क्या देखना है कि यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, उससे सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए प्रूफ कर दीजिए, या फिर उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे सवाल आ जाता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ जो रिलेशन है उस पर भी आ जाता है। सेल के कॉम्बिनेशन पे भी सवाल आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों की जो मैं बोलूं सब्सटेंस है। कौन कौन से पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके एग्जांपल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करते हैं तो ग्राफ्स आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। डी ब्रॉयज जो आपका हाइपोथेसिस है उससे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आप सभी से किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात की जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? यूजिस पे बेस्ड सवाल सीधे सीधे आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर से तो यार सीधे सीधे 3-4 टॉपिक का पूरा चैप्टर है। आगे के पार्ट इसके अंदर से हटा ही दिए, जैसे ट्रांजिस्टर हटा दिया था, लॉजिक गेट्स हटा दिए। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो आप सभी का है कि भैया एनर्जी बैंड के ऊपर। तो यार ये भी सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड की बात हम लोग यहां पे करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इजी कैटेगरी के, यहां पे तो आप गॉस लॉ को कर लोगे तो एक सवाल आपका कंफर्म हो जाएगा। देन हार्ड कैटेगरी के अंदर जिनके अंदर थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है वो है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर पे बेस्ड सवाल आप सभी के सबसे ज्यादा आते हैं। जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पर बेस्ड सवाल आते हैं। इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट बायो वाले बच्चों का सबसे मैं बोलूंगा टफेस्ट टॉपिक लगता है उनको। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन है सारी इसके अंदर, पूरा पूरा कैलकुलेटिव है सब ये चैप्टर। इसके अंदर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्टिक्स में दिक्कत आता है तो आप जाके एक बार अपने भाई का वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। ऑप्टिक्स सबसे इजी बन जाएगा, हलवा बन जाएगा, इतनी गारंटी मैं आप सभी को बोल रहा हूं। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सभी को थोड़ी चीजों को समझने की जरूरत है। जब एक बार चीजों को समझ जाओगे ना, सारे काम आसान हो जाएंगे। इसके बाद में बात करें तो एटम के अंदर भी थोड़ा बोहर्स जो मॉडल है वहां पे थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो वहां पे दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ता है। तो ये मैंने हार्ड कैटेगरी के अंदर रखे। तो वो बच्चा जिनको फेल होने का डर लगता है, इन चैप्टर्स को अगर कर लेंगे तो भैया आराम से वो 40-45 नंबर तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 30-35 तो इजिली ले जाएंगे अगर इन चैप्टर्स को कर लेंगे। और इसके अंदर मोस्ट जो मैं बोलूंगा रिपीटिव जो क्वेश्चन है उनके लिए भी एक वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, तो उसको देख लीजिए जिससे आपको टॉपिक वाइज भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट जो आप सभी के चैप्टर्स जिनको आपको छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हालत में, अगर आपको 65 से 70 नंबर चाहिए आप लोगों के आपके पेपर के अंदर, तो देखो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स। इनको अगर आप छोड़ देते हो तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए आप लोगों को इनको करने की जरूरत है। तो मैंने आप सभी को बेसिकली आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया है कि यार किस तरीके से आप लोग चीजों को कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी मैंने मैराथन है उसको भी कंडक्ट करा दिया है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो, आपको बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो आपके लिए होती है वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लासेस होती है रात को 8 बजे से, उसमें आप लोग जुड़ सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो पेड कंटेंट के अंदर जुड़ना तो जुड़ सकते हो आप लोग। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप सभी को अड्डा 24/7 पे आना है। क्या करना है, अड्डा 24/7 पे आना है, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7।
जैसे अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में जाना है ऑल कोर्सेज के ऊपर। ऑल कोर्सेज के बाद में क्या होगा बेटा, ऑल कोर्सेज के बाद में यूजी एंड पीजी की बात करते हैं, तो इसके बाद में आप लोग देखो यहाँ पे यूजी पीजी के अलावा क्लास 12 पे भी जा सकते हो। क्लास 12 यहाँ पे देखोगे आप लोग अगर सीयूटी की भी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि देखो आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे जिसके अंदर सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग इस बैच के अंदर जुड़ सकते हो। भैया प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि अलग अलग ऑफर्स आप लोगों के लिए आते रहते हैं। तो ये जो कूपन कोड है Y485, ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड है। इसको जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा। तो Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो इन बैचेस के अंदर। सबसे बड़ी बात एक और चीज जो है वो ये है कि बेटा आप लोगों को सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, टॉपिक्स का रिवीजन करना है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाए। अन्यथा ये मान के चलिए कि कंपटीशन तो आपका बढ़ ही रहा है, आपको अब तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। बस इतना सा आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सर कोई ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग बस फेल होने में जो हमें लग रहा है डर कि हम क्या फेल होंगे या नहीं होंगे, तो फेल अगर होंगे तो वो पास हो जाए, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।